लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर किए हुए हैं, मतलब किसी कंपनी के थ्रू आपने सिक्योरिटी गार्ड की सब्सिडी ली हुई है, तो वो कंपनी अब आपको जीएसटी सारी अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती। वो कंपनी कितनी अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगी, आपके लिए कितनी सेविंग हो सकती है, आज इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आमतौर पे आप सबको पता है कि बिजनेस करते हुए किसी भी जगह पे आपको अगर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत हो तो आप एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, और वो सिक्योरिटी कंपनी चूंकि प्रोफेशनल होती है इस काम की, और आपको सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और आपके साथ एक रेट डिसाइड कर लिया जाता है कि इस रेट पे आपको जो है पर सिक्योरिटी गार्ड हम चार्ज करेंगे। तो ये एक इनवाइस है जो आपके सामने अवेलेबल है। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ डिसाइड किया कि पर सिक्योरिटी गार्ड आपसे 50,000 लिया जाएगा, तो वो कंपनी क्या करती है, इस 50,000 के ऊपर 16% आपको जीएसटी भी चार्ज करती है। मतलब ये है कि 8,000 रुपया जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा, और टोटल जो इनवाइस आपके लिए होगी वो 58,000 की होगी। अब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए एक अज्यूम करें कि ये जो कंपनी है, हम अज्यूम करते हैं कि वो मिनिमम जो वेजेस हैं 37,000 तो वो दे रही होगी सिक्योरिटी गार्ड को, बाकी जो इन दोनों का डिफरेंस है 13,000 रुपया पर सिक्योरिटी गार्ड उनका प्रॉफिट है, तो जो टैक्स है वो इसके ऊपर भी चार्ज हो रहा है। हालांकि ये तो रीइंबर्समेंट है और कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे अवेलेबल है उसको सैलरी पे की जा रही है, और इसकी सैलरी जो है वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से हम ज्यूम करते हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो। अब ये जो डिसीजन आया ना वो ये आया है कि आप टोटल अमाउंट के ऊपर जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता। अब इनवाइस का ब्रेकअप किस तरीके से बनेगा कि एक अमाउंट होगी रीइंबर्समेंट के सिक्योरिटी गार्ड के जो टोटल चार्जेस हैं वो 37,000 है, और उसके बाद जो एक अमाउंट होगी वहां पे जो सर्विस चार्जेस हम कह सकते हैं उसकी जो अमाउंट होगी वो 13,000 होगी, और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाएगा। अगर हम देखें तो 13,000 के ऊपर जो अमाउंट बनती है, 13,000 को मल्टीप्लाई आप करें 0.16 के साथ, तो ये अमाउंट बनती है तकरीबन 2,080 रुपए। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये चार्ज की जाएगी जीएसटी। जो अमाउंट टोटल पहले आपको 8,000 रुपया चार्ज किया जा रहा था, अब कितनी अमाउंट चार्ज होगी, 2,080 रुपए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियसली जो बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके लिए कॉस्ट सेविंग होगी। नॉर्मली जो कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जहां पे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और इस पे ये भी डिबेट होती है कि क्या जो इनका टैक्स है वो क्लेमेबल है या नहीं है। आमतौर पे इसका टैक्स जो है क्लेमेबल नहीं होता। अगर कोई क्लेम आप कर भी लेते हैं, क्रॉस बॉर्डर है, मतलब ये इनवाइस करते हैं या पीआरए में करेंगे या एसआरबी में करेंगे, अगर आप फेडरल में दे रहे हैं तो सम टाइम इनवाइस वो नहीं उठाता सिस्टम। लेकिन अगर उठा भी लेता है और आप क्लेम करते हैं तो आपको जब ऑडिट होता है सेल टैक्स में तो इनपुट्स मोस्टली जो है उसको डिसअलाउ कर देते हैं कि ये जो इनपुट है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो आपके लिए इंस्टेंट बेनिफिट क्या है कि फौरी तौर पे अगर आप ये काम कर रहे हैं किसी भी ऐसे बिजनेस में है जहां पे आपने सिक्योरिटी गार्ड की सब्सिडी ली हुई है, तो ये जो डॉक्यूमेंट उनको शेयर करें और जो इनवाइस है वो फौरी चेंज करवाएं, ताकि जो आपका जीएसटी है उसकी अच्छी खासी सेविंग हो सके। अगर आप देखें तो जो अमाउंट आपने पे किया है वो 2,080 है, इसको डिवाइड करें 8,000 से, तो पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तकरीबन आप 74% तक की सेविंग कर सकते हैं टैक्स की फॉर्म में। तो ये एक लेटेस्ट डिसीजन है, इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट का भी ऑलरेडी डिसीजन आ चुका था, लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट का है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो या आप किसी ऐसे सर्विसेज में बिजनेस में अवेलेबल हैं जहां पे आप अवेल कर रहे हैं, तो इससे अपडेट रहें और अपनी टैक्स की सेविंग करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।